नमस्कार, नमस्ते इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं 5 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में ठाणे के मुंब्रा स्थित प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में आज सुबह आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। आग लगने की घटना के बाद शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। ये आग सुबह करीब 3:40 पर लगी। बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। फिलहाल बचाव अभियान जारी है। ठाणे महानगर पालिका ने कहा आज लगभग 3:40 पर ठाणे के मुंब्रा में प्राइम क्रिटी केयर अस्पताल में आग लग गई। 2 दमकल गाड़ी और एक बचाव वाहन घटनास्थल पर है। आग बुझाने का काम चल रहा है। दूसरे अस्पताल में मरीजों के शिफ्टिंग के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद एकनाथ गायकवाड़ का निधन हो गया। एकनाथ गायकवाड़ कोरोना संक्रमित पाए गए थे और उनका इलाज चल रहा था, लेकिन आज उन्होंने अंतिम सांस ली। एकनाथ गायकवाड़ राज्य के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ के पिता हैं। एकनाथ गायकवाड़ ने कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस का अनुबंध किया था। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज सुबह 10 बजे कोरोना के कारण उनका निधन हो गया। असम में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप के झटकों की तीव्रता 6.4 मापी गई। नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी ने बताया कि असम में आज सुबह 7:51 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इस भूकंप से असम हिल गया। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। इस भूकंप का केंद्र सोनीतपुर था और ये भूकंप 17 किलोमीटर की गहराई पर सुबह 7:51 पर आया। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जान माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। अधिकारियों के मुताबिक असम में एक के बाद एक 3 भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें से 6.4 तीव्रता का भूकंप सबसे तेज था। भूकंप के ये तेज झटके असम के साथ मेघालय और दक्षिणी बंगाल में भी महसूस किए गए। असम में भूकंप के तेज झटकों के बाद नागांव में एक इमारत अपने आसपास की इमारत की ओर झुक गई। रिक्टर स्केल पर 6.4 की तीव्रता वाले भूकंप ने आज सोनीतपुर को दहला दिया। नागांव में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होने का हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। हालांकि कोविड-19 से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है। ये कदम ऐसे समय पर आया है जब जन सुरक्षा मंत्री शरद वीरशेखर ने गत मार्च में एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें बुर्का पर प्रतिबंध लगाने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त करने की बात कही गई थी। बुर्के का इस्तेमाल मुस्लिम महिलाओं द्वारा चेहरे और शरीर को ढकने के लिए किया जाता है। कैबिनेट प्रवक्ता एवं सूचना मंत्री कहलिया राम बुकवेला ने यह संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के नकाब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया। उन्होंने बुर्के का कोई उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा सभी तरह के नकाब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। इस तरह से इसमें सभी तरह के बुर्के और नकाब शामिल हो जाएंगे। इस प्रस्ताव को अब कानून बनाने के लिए इसे संसद से अनुमोदित कराना होगा। इस बीच वीरशेखर ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि मंत्रिमंडल ने बुर्का सहित सभी तरह के नकाब पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने 4000 करोड़ के आई मॉनेटरी एडवाइजरी पूंजी घोटाला मामले में कर्नाटक के पूर्व मंत्री रोशन बेग के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल किया। इससे बंगलुरु स्थित सीबीआई के विशेष अदालत में इससे पहले के आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आईएमए समूह के तत्कालीन प्रबंध निदेशक मंसूर खान बेग की कंपनी दानिश प्रकाशन और अन्य के नाम भी शामिल किए। आरोप पत्र में कहा गया है कि पूर्व मंत्री ने चुनाव खर्च के लिए आईएमए से करोड़ों रुपए लिए थे। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए के आईएमए पूंजी घोटाले के मामले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री आर रोशन बेग को आज अदालत ने 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। तो ये थी आज की हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए एचएम न्यूज़।